नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 9वां, जिसका नाम है मन के जीते जीत। इसे लिखा है डॉक्टर सुनील बहल जी ने। सबसे पहले हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ करेंगे। नंबर 1, परेशानियां, मुसीबतें, निराश, बेउम्मीद, हताश, बेचैन, और, तरफ, अंधकार, अंधेरा, मुश्किल, कठिनता, भाग्य, किस्मत, दृढ़ता, मजबूती, सामना करना, मुकाबला करना, सामान्य, साधारण, विकलांग, जिसके अंग काम ना करते हों, परिणाम, नतीजा, अदम्य साहस, ना टूटने वाला हौसला, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, विभूतियां, महापुरुष, बुलंदियों, ऊंचाइयों, अनूठा, अनोखा, वक्रता, टेढ़ापन, दूषित, गंदा, नतमस्तक होना, सिर झुकाना, नेत्रहीन, आंखों से रहित, अंधा, आराध्य, आराधना करने योग्य, अनंतर, दूसरे स्थान पर, दुर्लभ, कठिनता से मिलने वाला, उपहास, मजाक, उपाधि, पदवी, लज्जित, शर्मिंदा, अद्वितीय, बेजोड़, इच्छा शक्ति, कामना, एकाग्रता, ध्यान, मस्तिष्क, दिमाग, आविष्कारक, खोज करने वाला, आविष्कार, खोज, निस्संदेह, बिना शक, अनथक, ना थकने वाले, प्रयत्न, कोशिश, स्पर्श, छूना, प्रयुक्त, प्रयोग, परिचित, जानकार, अस्थि, हड्डी, प्रयास, कोशिश, सम्मानपूर्वक, आदर से, बाधक, रुकावट डालने वाला, न्यायप्रियता, इंसाफ से प्यार होना, तमन्ना, इच्छा, जज्बा, विचार, भावना, एकाग्रता, ध्यान मग्न होना, सुप्रसिद्ध, बहुत मशहूर, कुष्ठ, कोढ़ का रोग, प्रत्यक्त, छोड़ा हुआ, अपितु, बल्कि, घुटने टेकना, हार मान लेना। चलिए अब करते हैं पाठ का सार। इस लेख मन के जीते जीत में लेखक ने उन लोगों का वर्णन किया है जिन्होंने अपंगता के कारण होने वाली कठिनाइयों का सामना किया और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विकलांगता के कारण शारीरिक दोष होने पर भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिभा से वे अपने इरादों में सफल हो जाते हैं। लेखक ने सबसे पहले त्रेता युग के प्रसिद्ध विद्वान अष्टावक्र का वर्णन किया है, जिनका नाम ही उनके शरीर के 8 स्थानों से टेढ़ा होने के कारण पड़ा था। जब वे एक बार राजा जनक की सभा में पहुंचे तो उनके टेढ़े शरीर को देखकर सब सभासद हंसने लगे। अष्टावक्र ने अपनी दलीलों से उन्हें लज्जित कर दिया और अपनी विद्वता का लोहा मनवाया। भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास ने जन्म से अंधा होते हुए भी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संजीव वर्णन किया है। सुर सागर में संकलित उनकी रचनाएं आज भी लोगों में प्रिय हैं। इस प्रकार कवि जैसी एक कान और आंख से हीन थे। शेरशाह ने उनका मजाक उड़ाया था। उनकी रचना पद्मावत के लिए सम्मानित किए गए और उन्हें महाकवि की पदवी दी गई। इसी प्रकार नेत्रहीन और गरीब होते हुए भी अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि मिल्टन ने अंग्रेजी काव्य रचना में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। भारत के सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन की आंखें बचपन से ही खराब थी। ऑपरेशन करवाने पर भी आंखें ठीक नहीं हो पाई। फिर भी आपने सुप्रसिद्ध धारावाहिक रामायण, अलिफ लैला, जय हनुमान तथा श्री कृष्ण आदि में कर्णप्रिय संगीत देकर नाम कमाया।
संसार के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन अपनी सुनने की शक्ति गवा चुके थे, फिर भी आपने बल्ब, माइक्रोफोन, फोनोग्राफ आदि अनेक आविष्कार किए जिन्हें देखकर लोग दंग रह गए। विकलांगता कभी इन लोगों के रास्ते में बाधा नहीं बन पाई। इसी प्रकार केवल 3 वर्ष की आयु में नेत्रहीन हो जाने वाले लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करके उन्हें पढ़ने के योग्य बना दिया। आज यह लिपि विश्व भर में प्रयुक्त की जा रही है। बाबा आमटे भयंकर अस्थि विकलांगता से पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा की और उन्हें सम्मान पूर्वक जीने का रास्ता दिखाया। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य का एक हाथ पोलियोग्रस्त था। उन्होंने उसी हाथ से श्रेष्ठ गेंदबाजी करके अनेक विकेट लिए। चंद्रशेखर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। राणा सांगा ने बचपन में ही अपनी एक आंख गंवा दी थी। उन्होंने इब्राहिम लोदी जैसे अनेक शत्रुओं के युद्ध में छक्के छुड़ा दिए। महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख चेचक के कारण बचपन में ही खराब हो गई थी। आप एक कुशल प्रशासक बने। अपनी बहादुरी और दृढ़ इच्छा शक्ति से केवल 19 वर्ष की आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह आज भी अपनी बहादुरी, न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध हैं। यदि इन महापुरुषों ने अपने जीवन के संघर्ष में हार मान ली होती तो आज संसार के लिए प्रेरणा के स्रोत ना बनते। अब हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग जा सकते हैं? उत्तर, जीवन में मुश्किलों से पार वही लोग जा सकते हैं जो उनके आगे सिर नहीं झुकाते और उनका दृढ़ता से सामना करते हैं। प्रश्न ख, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी क्यों हंसने लगे? उत्तर, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र के टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभी हंसने लगे। प्रश्न ग, राजा जनक तथा दरबारी अष्टावक्र के सामने क्यों नतमस्तक हुए? उत्तर, अष्टावक्र के ज्ञान और विद्वता के कारण राजा जनक तथा दरबारी उनके सामने नतमस्तक हो गए। प्रश्न घ, सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की? उत्तर, सूरदास ने श्री कृष्ण जी की आराधना में काव्य रचना की। प्रश्न, जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखें। उत्तर, जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम पद्मावत है। प्रश्न च, रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से किसने दिया? उत्तर, रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से रविंदर जैन ने दिया। प्रश्न 6, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? उत्तर, बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। प्रश्न ज, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? उत्तर, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। प्रश्न झ, महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था? उत्तर, महाराजा रणजीत सिंह ने 19 वर्ष की आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न जन, बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री तथा पद्म भूषण का सम्मान कब दिया? उत्तर, बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए 1971 में पद्मश्री तथा 1986 में पद्म भूषण का सम्मान दिया। प्रश्न 4,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर जब सभी हंसने लगे तो अष्टावक्र ने क्या कहा? उत्तर, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर जब सभी हंसने लगे तो अष्टावक्र ने कहा कि गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं आती, फूल की पंखुड़ी के टेढ़े होने से उसकी खुशबू खत्म नहीं हो जाती और नदी के टेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं हो जाता। प्रश्न ख, शेरशाह क्यों लज्जित हुआ और उसने जायसी को क्यों सम्मान दिया? उत्तर, जायसी के एक आंख और कान ना होने के कारण जब शेरशाह ने उनका उपहास उड़ाया तो उन्होंने कहा, मोही का हंसी के कोहरी, अर्थात तुम मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार रूपी ईश्वर पर जिसने मुझे बनाया है। यह सुनकर शेरशाह लज्जित हुआ और उसने जायसी को उनकी विद्वता के कारण सम्मान दिया। प्रश्न ग, थॉमस एडिसन के ध्वनि संबंधी आविष्कारों से लोग क्यों आश्चर्यचकित हो जाते थे? उत्तर, थॉमस एडिसन स्वयं पूरी तरह सुन नहीं सकते थे, परंतु फिर भी उन्होंने ध्वनि से संबंधित अद्भुत आविष्कार जैसे माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर किए, जिन्हें देखकर लोग आश्चर्यचकित होते थे कि जो व्यक्ति पूरी तरह सुन नहीं सकता वह किस प्रकार ध्वनि के हर पहलू को भली भांति समझ लेता है। आगे प्रश्न घ, लुई ब्रेल द्वारा नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए बनाई लिपि की क्या विशेषता है? उत्तर, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जिससे नेत्रहीन पढ़ने में समर्थ हो सके। यह लिपि कागज पर उभरे हुए चिन्ह होते हैं जिन्हें स्पर्श कर वे पढ़ते हैं। आज यह लिपि दुनिया भर में प्रयुक्त हो रही है। प्रश्न अंग, बाबा आमटे का समाज सेवा में क्या योगदान रहा है? उत्तर, बाबा आमटे का समाज सेवा में विशेष योगदान रहा है। वे स्वयं भयंकर अस्थि विकलांगता के शिकार थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी सारी उम्र कुष्ठ रोगियों तथा समाज से प्रत्यक्त लोगों की सेवा में बिता दी। इनकी प्रेरणा व अथक प्रयासों से अनेक कुष्ठ रोगी भीख मांगना छोड़कर मेहनत करके पसीने की कमाई करने में समर्थ हुए व सम्मान पूर्वक जीवन जीने लगे। प्रश्न च, भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर का क्रिकेट में क्या योगदान रहा है? उत्तर, भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर का एक हाथ पोलियोग्रस्त हो गया था, किंतु वह उसी हाथ से बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे और बल्लेबाज को पवेलियन पहुंचा देते थे। उन्होंने भारतीय टीम की ओर से 58 टेस्ट मैच खेले तथा 7199 रन देकर 242 विकेट लिए। प्रश्न 6, राणा सांगा और महाराजा रणजीत सिंह की वीरता के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, राणा सांगा की वीरता और साहस से बड़े बड़े शासक थर थर कांपते थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी जैसे अनेक शत्रुओं को पराजित किया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी वीरता से केवल 19 वर्ष की आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद धीरे धीरे जम्मू कश्मीर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर आदि पर अधिकार कर लिया। प्रश्न ज, भाग्य संवरता नहीं संवारना पड़ता है। इन पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर, इन पंक्तियों में लेखक कहना चाहता है कि किसी व्यक्ति का भाग्य अपने आप नहीं संवरता, बल्कि उसे अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, मन की एकाग्रता से अपनी शक्तियों को केंद्रित करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़कर संवारना पड़ता है। कहा भी गया है कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। आगे
मुहावरों के अर्थ बताते हुए उन्हें वाक्य में प्रयोग करें। घुटने टेकना, हार मानना। दुश्मनों ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए। सिर ना झुकाना, हार ना मानना। साहसी लोग कभी मुसीबतों के सामने कभी सिर नहीं झुकाते। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। लोहा मनवाना, जय जयकार करवाना। महाराजा रंजीत सिंह ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। थर थर कांपना, डरना। सांप को देखकर मोहन थर थर कांपने लगा। बुलंदियां छूना, तरक्की करना। मेहनती लोग हमेशा सफलता की बुलंदियों को छूते। आगे पर्यायवाची शब्द चुनौती, ललकार, आह्वान। सेवा, परिचर्या, खिदमत। अनूठा, अनुपम, अनोखा। पुरस्कार, इनाम, पारितोषिक। दृढ़ता, मजबूती, प्रगाढ़ता। हाथ, कर, हस्त। उपहास, मजाक, हंसी। अधिकार, हक, प्रभुत्व। शक्ति, ताकत, बल। भाग्य, तकदीर, किस्मत। मस्तिष्क, दिमाग, भेजा। लक्ष्य, मंजिल, उद्देश्य। प्रयत्न, प्रयास, कोशिश। पैर, पांव, चरण। अध्यापक, शिक्षक। अंधकार, अंधेरा, तम। लज्जित, शर्मसार, शर्मिंदा। जल, पानी, नीर। आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे आंखों से दिखाई ना देता हो। नेत्रहीन। गले का हार, कंठहार। संगीत देने वाला, संगीतकार। अपने पर विश्वास होना, आत्मविश्वास। जिसका कोई मोल ना हो, अनमोल। कानों को प्रिय लगने वाला, कर्णप्रिय। आविष्कार करने वाला, आविष्कार।